अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। शहरियों की एक बड़ी तादाद रातों रात अमीर बनना चाहती है या कम अज़ कम अच्छी कमाई और घर बैठे कमाई हर शहरी का एक ख्वाब होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घर बैठे भी काम नहीं करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास जो रकम है वो कहीं इन्वेस्ट करें और उसी से कमाई हासिल करें। ऐसे ही लोग फ्रॉडियों के पसंदीदा शिकार बनते हैं, जो लोगों को ये लालच देते हैं कि वो क्रिप्टो में या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें, अकाउंट खुलवाएं और बारीक मुनाफा कमाएं। और साथ में वो ये भी लालच देते हैं और ऑफ़र देते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसकी महारत नहीं रखते हैं, तो हम ही आपकी तरफ से आपका अकाउंट मैनेज करेंगे और आपको मुनाफा कमा कर देंगे। अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पर फ्रॉड का जो तरीका वारदात है, उसकी तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि जितनी गैर मुल्की करेंसी है, जिसमें अमरीकी डॉलर है, यूरो है और ऑस्ट्रेलियन या यूके पाउंड, इन गैर मुल्की करेंसियों की ऑनलाइन लेन देन को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है, इसी तरह इसकी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान में ये गैर कानूनी है, लेकिन मुख्तलिफ ऐप्स और सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इसकी ट्रेडिंग की जाती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है, उसकी भी इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान में इसको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, लेकिन मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए से इसकी भी ट्रेडिंग होती है। अब आते हैं अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पर फ्रॉड की जानिब। इसका तरीका वारदात ये है कि कुछ लोग फ़ोन के ज़रिए से या व्हाट्सअप या किसी और रास्ते से, किसी और ऑप्शन के ज़रिए से लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें वो अपने अकाउंट मैनेजर के तौर पर या जो क्रिप्टो फॉरेक्स के एक्सपर्ट के तौर पर अपना तारुफ करते हैं और उन्हें कुछ अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैं पिछले एक हफ़्ते पर मैंने इतने कमा कर दिए हैं और मैं इतना इसका एक्सपर्ट हूं, आपको भी इतने कमा कर दे सकता हूं। उसके लिए आपको अपना आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। और उनको साथ में ये भी कहा जाता है कि जो भी कमाई होगी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगी 50-50% की, लेकिन नुकसान जो है वो उसमें कोई शेयरिंग नहीं होती। और साथ ही वो उन्हें ये भी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट भी खुलवा कर देंगे। इनका तरीका वारदात ये है कि इनके पास कई अकाउंट्स होते हैं और ये डमी अकाउंट्स होते हैं। इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ये भी इंटरनेशनली कहीं लिंक नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ अपने जो कस्टमर हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें कुछ इब्तिदाई अकाउंट्स, कुछ इब्तिदाई ट्रेडिंग में ये करते हैं कि एक में अपने ही एक अकाउंट में बाय और दूसरे में सेल शो करते हैं और उसमें जो शुरू में कुछ ट्रेड में वो मुनाफा इस तरह दिखाते हैं कि जो शुरू में आने वाले जो कस्टमर हैं उनको थोड़ा सा लालच और तरगीब देने के लिए कुछ अरसा, कुछ महीने, 2 महीने जो है उन्हें मुनाफा दिखाया जाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है नुकसान ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका मुनाफे समेत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि कस्टमर को पता चलता है कि वो मुकम्मल तौर पर लुट चुका है। फॉरेक्स, क्रिप्टो और इसके अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पर इस तरह लुटने वाले लोगों की इस वक्त दर्जनों की तादाद हो चुकी है। कई मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग ऐसे हैं जो इन फ्रॉडियों के हाथ मुतासिर हैं और वो अपना जम पूंजी से महरूम हो चुके हैं, लेकिन ये लोग सामने नहीं आते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये फॉरेक्स या क्रिप्टो दोनों गैर कानूनी हैं और इसको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, इसलिए वो लोग इस तरह जो मुतासिर होने वाले हैं या अपने जमा पूंजी से महरूम होने वाले लोग हैं, ये कभी भी सामने नहीं आते। कुछ अरसे तक वो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को तलाश किया जाए। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर इस तरह फ्रॉड करने वाले लोग ये पूरे मुल्क में सरगर्म हैं और ये अपने जो एड्रेसेस बताते हैं वो भी जाली होते हैं। कई लोग जो है फ्रंट पे कुछ होते हैं, बैक पे कुछ और लोग होते हैं और ये रब्ता करते हैं कुछ इस तरह जो है वो कुछ अरसा जो है मुख्तलिफ ये ट्रेड वेड करने के बाद फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेते हैं। कई मुतासरीन से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें पूरी जो है अपनी जो चैटिंग थी उनके साथ, उनसे जो कम्युनिकेशन थी वो दिखाई, जिसमें शुरू में जो है उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से जवाब देना वो बंद कर देते हैं। फिर वो अपनी जो एड्रेस बताते हैं वो एड्रेस जो है वो गलत निकलता है और कई ये होते हैं कि वो अपने नाम और इस तरह के जो दूसरे शनाख्त के लिहाज से चीज़ें होती हैं वो भी सारी फ़र्ज़ी होती है और वो उनको ट्रेस करना जो है मुमकिन नहीं होता। इन फ्रॉडियों के शिकार बनने वालों में सिर्फ वो लोग नहीं जो काम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी
ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے، وہ ان ڈیجیٹل اور یہ جو جدید قسم کی ٹریڈنگ ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی ایکسپرٹی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف سے ان کے لیے یہ ٹریڈنگ کرے، اور یہی ان کی غلطی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا اکاؤنٹ اور پاسورڈ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو دراصل فراڈی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ان کا شکار بنتے ہیں چونکہ یہ جو فوریکس یا جو کرپٹو مارکیٹ ہے یہ 24 گھنٹے کی مارکیٹ ہے، اس کو 24 گھنٹے اس کو مانیٹر کرنا اور اس کے مطابق ٹریڈ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اس کے جو ایکٹیو اوقات ہے امریکی اور یورپی کنٹریز کے مطابق یہ پاکستان میں رات کے اوقات ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے جاگ کر اس کی جو ہے ٹریڈنگ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی ایسے لوگوں کے شکار بن جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے رات میں یا کوئی ان اوقات میں ان کے لیے ٹریڈنگ کرے، تو یہاں آ کر بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے شکار بن جاتے ہیں اور وہ ان کو اکاؤنٹ اور پاسورڈ دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سگنلز پرووائڈرز کے طور پر اپنا تعارف کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سگنلز دیں گے۔ سگنلز دراصل ایک اصطلاح ہے کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسی یا فوریکس میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے کی خدمات آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ آپ کو کب اور کس وقت آپ کی جو کموڈیٹی ہے، آپ کی جو فوریکس ہے، آپ کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، کب آپ کو بیچنا چاہیے، کب آپ کو خریدنا چاہیے، اس کے ریٹ آگے کتنے بڑھ سکتے ہیں، کتنے کم کر سکتے ہیں، اس طرح کی جو آگے کے لیے آپ کو فورکاسٹ دیتے ہیں یا جو آپ کو اشارے دیتے ہیں اس کو سگنلز کہتے ہیں۔ تو یہ شروع میں جو ہے ایک سگنلز پرووائڈر کے طور پہ بھی کچھ لوگوں کو گھیرتے ہیں، اور جب وہ اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بعد میں انہیں اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں ایک اکاؤنٹ حوالے کر دیں، کیونکہ ایسے اوقات کبھی کبھار جو ہے انہیں سگنلز بر وقت دینا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکاؤنٹ اور پاسورڈ دے دیں، ہم ان کے لیے بر وقت جو ہے وہ ٹریڈنگ کر سکیں گے۔ تو جب ایک بار وہ ان کے اکاؤنٹ پاسورڈ آئی ڈی ان کے حوالے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا انجام بالآخر اس پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری بات اور تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کاروبار کیا جائے تو ضروری ہے کہ کاروبار میں وہ کاروبار کیا جائے جس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہو، جس کے کرنے کی آپ کے اندر اہلیت ہو، مہارت ہو، اور اگر کسی کو انوالو کرنا ہو یا اپنے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ کرنی ہو تو اس میں بھی تمام قانونی، اخلاقی اور شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔